सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस प्रथम दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोग जानेंगे कि वह मानव ही क्या है जो मानव तन पाकर भी ईश्वर को प्राप्त न करे। आज की इस मार्मिक कथा की शुरुआत में ही आप लोग भागवत क्या तत्व है इस चीज को आप समझेंगे। भक्ति के परम सागर में गोता लगाएं भक्तों। श्री राधे राधे। अकारण करण करुणा वरुणालय तड़ित विनिंदित पीताम्बर धारी भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज से आपकी सूर्य नगरी जोधपुर में परम पवित्र दिव्य तपस्थली श्री अजनेश्वर धाम में आज से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम सबका परम सौभाग्य है, हमको स्मरण नहीं रहा कि सूर्य नगरी में जा रहे हैं। हम तो सर्दी की पूरी व्यवस्था करके लाए थे, सब गर्मा गर्म कपड़े, और यहाँ की भूमि पर कदम रखते ही ध्यान आया ये तो सूर्य की नगरी है भाई, यहाँ सर्दी का क्या काम। तो इस सर्दी के शीतकाल में भी यहाँ पर कैसा दिव्य वातावरण है कि सर्दी का तो पता ही नहीं चल रहा, और भरपूर यहाँ तो सूर्य भगवान की कृपा। तो ऐसी दिव्य तपस्थली में सूर्य नगरी में हम लोग आज से ज्ञान की गंगा में गोता लगाएंगे, और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान ने हम सबको पवित्र करने, हम सबका कल्याण करने के लिए दो धाराएं प्रकट करी, एक चरणों से और दूसरी मुखारविंद से। चरणारविंद से जो धारा प्रकट हुई उसका नाम है भागीरथी गंगा, और मुखारविंद से जो धारा प्रकट हुई उसका नाम है भागवती ज्ञान गंगा। दोनों ही शीतलता और हमारे तापों का हरण करने वाली है, शीतलता देने वाली और पाप ताप का हरण करने वाली। परंतु यदि दोनों में तुलना की जाए कि इन दोनों में बड़ी कौन है, वैसे तो भगवान के अंग से प्रकट हुई हैं तो सगी बहनें हैं, पर फिर भी सगी बहन कोई जुड़वा भी पैदा होवे तो भी कुछ मिनट का ही सही छोटे बड़े का अंतर तो होता है। ऐसे ही जो चरणारविंद से निकली भागीरथी गंगा और मुखारविंद से निकली भागवती गंगा, इन दोनों में बड़ी कौन है, विशेषता किसमें है, या तुलना करके देखें तो विचार करें। पहली बात तो भागीरथी गंगा चरणों से निकली और भागवती ज्ञान गंगा मुखारविंद से। तो मुखारविंद का स्थान ऊपर होता है और चरणारविंद का स्थान नीचे होता है, इसलिए गंगा जी की अपेक्षा भागवत की ज्ञान गंगा श्रेष्ठ है, ऊपर है। दूसरी विशेषता, गंगा जी में नहाने आपको जाना ही पड़ेगा गंगा तट पर। गंगा जी आपके घर नहीं आएंगे स्नान कराने के लिए, पर भागवत की ज्ञान गंगा ऐसी है कि सकल लोक जग पावनी गंगा। इसको तो आप जहां बुलाओ वहीं पहुंच जाए, जिस तारीख में बुलाओ, जिस दिन से बुलाओ उसी दिन आ जाए, और जितने दिन चाहो उतने दिन नभाए। तो उस गंगा में नहाने जाना पड़ता है, पर भागवत की ज्ञान गंगा आपको स्वयं स्नान कराने आ जाती है। तीसरी विशेषता, गंगा जी में नहाते समय सावधानी की जरूरत है। यदि ज्यादा भीतर गए तो गए, वहां बहुत संभल के नहाने की जरूरत है। और श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में कोई खतरा नहीं है, जिसकी जितनी सामर्थ्य हो उतनी गहराई में इसमें उतर जाओ, खतरा किसी को किसी प्रकार का नहीं है। ये तो आनंद ही आनंद देने वाली है। और विशेषता सुनो, गंगा जी में नहाने से
तन शीतल हो जाता है, पर भागवत की ज्ञान गंगा में नहाने से मन शीतल हो जाता है। गंगा जी में नहाने से तन की धूल मिट्टी कीचड़ पसीना सब साफ हो जाता है, परंतु भागवत की ज्ञान गंगा में नहाने से मन के जो मैल हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्षा द्वेष, जो मन की गंदगी है वो सब साफ हो जाती है। इन सब दृष्टियों से तुलना करने से ये सिद्ध हो जाता है कि भागवत की ज्ञान गंगा भागीरथी गंगा से भी परम श्रेष्ठ है। बोल भागवत भगवान की। और ऐसी ज्ञान गंगा आज से प्रवाहित होगी तो भले ही सूर्य नगरी है, कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, परंतु ज्ञान गंगा में गोता लगाने से बाहर की और भीतर की तापत्रय विनाशाय, सभी तापों का शमन होकर के हमारे तन मन को शीतलता अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए आइए हम सब इसमें मन लगा के एकाग्र चित्त से स्नान करें। बोलो भागवत भगवान की। सबसे पहले मंगलाचरण करते हुए श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनाते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिलकर के भगवान बालकृष्ण प्रभु के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम करते हैं। कैसे है हमारे कृष्ण कन्हैया? सच्चिदानंद रूपाय, इसमें 3 शब्द हैं, सत चित आनंद। सत माने जो तीनों कालों में रहे, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी हमेशा रहेंगे। तो तीनों कालों में जो रहे उसको सत कहते हैं। तो भगवान के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो तीनों कालों में रहता हो। जो आज दिख रहा है उसका कल का भरोसा नहीं, परंतु परमात्मा त्रिकाला बाधित सत्य हैं, इसलिए वे ही सत रूप हैं। चित माने ज्ञान। भगवान सर्वज्ञ हैं, ज्ञान घन हैं और साक्षात आनंद के महासागर हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है, ये उनका स्वरूप है। करते क्या है भगवान? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारा विश्व उन्हीं से उत्पन्न है, उन्हीं में स्थित है और उन्हीं में समा जाता है। विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार के जो कारण हैं, तापत्रय विनाशाय, जिन प्रभु की चरण शरण ग्रहण करते ही जीवों के तीनों प्रकार के ताप, दैहिक दैविक भौतिक सभी ताप समाप्त हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। नैमिषारण्य आपने देखा होगा, नहीं सुना होगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास सीतापुर जिला है। सीतापुर जिले में ही ये नैमिषारण्य भूमि आती है। सीतापुर जिले से शहर से 30 किलोमीटर दूर। इसका नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? एक बार बड़े बड़े महात्मा सब इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि चलो सत्संग का कोई भव्य आयोजन किया जाए। कितने दिन का? बोले 1000 वर्ष का। ओफो, 7 दिन का आयोजन करते हैं तो हम कितना विचार करते हैं कि कहाँ किया जाए, रहने खाने की व्यवस्था कैसे होगी, सब विचार करते हैं। अब 1000 वर्ष का सत्र चलेगा तो बहुत विचार करने की जरूरत है। 1000 वर्ष तक बिना कोई व्यवधान के सत्संग चलता रहे। तो ऐसी पुण्य भूमि कौन सी है जहां 1000 वर्ष सत्संग चलाया जाए? तो बोले चलो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से ही पूछ लेते हैं, वही बढ़िया जगह बताएंगे। तो ब्रह्मा जी के पास कुछ गणमान्य ऋषि गए और अपनी भावना व्यक्त करी, महाराज कोई बढ़िया स्थान बता दीजिए जहां हम 1000 वर्ष तक सत्संग करें, कोई बाधा ना पड़े। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र बनाया और उसे छोड़ा। महात्मा उससे कहा कि तुम इसके पीछे पीछे चलो, इस चक्र की जो नेमी है वो जहां रुक जाए गिर जाए
वही भूमि तुम्हारे लिए सर्वोत्तम समझ लेना। तो चक्र चला, महात्मा पीछे पीछे चले और उस चक्र की जो नेमी थी एक अरण्य में जाकर के गिरी। अरण्य माने जंगल। तो जिस अरण्य में चक्र की नेमी गिरी उसी का नाम नैमिषारण्य हो गया। प्यार से बोलो जय श्री राधे। बीच बीच में बोलते रहा करें जब हम बुलवाएं, क्योंकि कथा में दो विघ्न बहुत आते हैं। एक तो निद्रा देवी का, सुनते सुनते कब समाधि लग जाए पता ही नहीं चलता। और दूसरा विघ्न है मनीराम जी का, कथा सुनते सुनते मन कब दुकान का हिसाब लगाने चला जाए, कब रसोई में चला जाए, कोई भरोसा नहीं। तो यहां से मन बाहर न जाने पाए और निद्रा भीतर न आने पाए। और इन दोनों का एक ही उपाय है, जय श्री राधे। और जोर से जब आप राधे बोलेंगे तो मन भाग गया हो तो वापस आ जाएगा, और निद्रा यदि जमने की कोशिश कर रही हो तो भाग जाएगी। तो मैं निवेदन कर रहा था, उसी नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि वहीं चक्र गिरा ब्रह्मा जी का। आज भी वहां गोलाकार चक्राकार जलाशय बना हुआ है। जो भी नैमिषारण्य गए होंगे या सुना होगा, वह चक्र तीर्थ में ही लोग स्नान करते हैं। उसी के पास में विशाल बरगद के नीचे व्यास गद्दी लगा दी गई, और उस व्यास पीठ पर सूत जी महाराज विराजमान हो गए। 88,000 महात्मा श्रोता बनकर के बैठे। 88,000 महात्माओं के मुखिया थे सौनक मुनि, मुख्य श्रोता। जैसे आप सभी कथा सुनेंगे, पर परीक्षित प्रमुख एक को नियुक्त किया जाता है प्रधान श्रोता। तो प्रधान श्रोता सौनक मुनि, बाकी 88,000 महात्मा मिलजुल के कथा सुन रहे। सौनक जी ने सूत जी को प्रणाम करके कहा, महाराज हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान से भरा हुआ है, और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का दिव्य प्रकाश है। उस ज्ञान के प्रकाश से हमारा अज्ञान मिटा दीजिए, और कृपा करके हमें आज ये बताइए कि भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग करते क्या है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। और कृपा करके ये और बता दें कि इस समय घोर कलयुग आ चुका है। कलयुग के प्राणी कठिन काम कभी नहीं कर सकते, सरल काम सहजता से हो जाए तो कर लेंगे। तो भगवान की प्राप्ति के मार्ग तो हजारों शास्त्रों में है, पर भगवत प्राप्ति का जो कलयुग के प्राणी कर सकें, ऐसा सरल से सरल साधन आप जो समझते हो, वो कृपा करके आज हमें बताएं। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधुना। और ये प्रश्न आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की भरपूर कृपा है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरुदेव भगवान की जिस पर कृपा होती है उसके जीवन में कोई कमी नहीं रहती। तो आपके पास ज्ञान का पूरा भंडार है, कोई कमी नहीं है। क्योंकि किसी को चिंतामणि मिल जाए, उस मणि का चमत्कार है कि उसके सामने जिस वस्तु का चिंतन करोगे वही सामने आ जाएगी। संसार की किसी भी वस्तु का आप स्मरण कर लो, चिंतित वस्तु को जो तुरंत दे दे उसका नाम चिंतामणि। और दूसरा है कल्प वृक्ष, उसके नीचे बैठ के आप जिस वस्तु की कल्पना करो वो स्वर्ग की संपत्ति को भी ला करके दे देगा। पर इन दोनों से तुम ये चाहो कि हमें भगवान का दर्शन करा दो, हमें ठाकुर जी से मिलवा दो, हमें वैकुंठ पहुंचा दो, तो ये सामर्थ्य इनकी नहीं है। ये आपको संसार की वस्तु दे सकते हैं, पारलौकिक वस्तु नहीं दे सकते, परमात्मा को नहीं दे सकते। ये सामर्थ्य केवल गुरुदेव भगवान की कृपा में होती है। संसार मांगो तो संसार मिल जाए, और परमात्मा मांगो तो परमात्मा को भी प्रदान करा दें। ये सामर्थ्य दोनों को देने की सिर्फ गुरुदेव भगवान की कृपा में है। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम।
तो गुरुदेव की कृपा से तो साक्षात भगवान का वैकुंठ धाम भी सहज सुलभ हो सकता है। बोल गुरुदेव भगवान की। और ऐसे गुरुदेव भगवान की कृपा सूत जी महाराज आपके ऊपर भरपूर है, उस कृपा का प्रसाद हमको दीजिए। तो सूत जी बड़े खुश हो गए और बोले महात्माओं, तुम्हारे मन में जो मेरे प्रति श्रद्धा है और प्रेम है, उसे देखते हुए सभी शास्त्रों का सार तुम्हें सुनाता हूं। सावधान तया शृणु, सावधान होकर के सुनिएगा। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्र। कहां पता चला? हम बच्चे से कब जवान हुए, देखते देखते बचपना सरक गया, हमको पता नहीं चला। और फिर धीरे धीरे जवानी भी सरक गई, पता नहीं चला कब बुढ़े हो गए। और एक दिन धीरे धीरे हम सरक ही जाएंगे। जब कोई पूछेगा वो दादाजी नजर ही नहीं आ रहे, कहां गए? बोलो पिछले साल ही सरक गए थे। बोलो राधे राधे। इसलिए इसका नाम है संसार। सब सरक रहा है, पर सरकने माने खिसकने की गति इतनी सूक्ष्म है, इतनी बारीकी से सरकता है कि आपको पता नहीं चलता। किसी को आप कितना भी टकटकी लगाएं, आंख फाड़ के देखो, वो परिवर्तित हो रहा है ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, बदलते हुए नजर नहीं आएगा। 10 साल के बाद जब देखोगे तब अरे तुम तो बहुत बदल गए भाई। तो बदलाव 10 साल के बाद देखोगे तो समझ में आएगा। और प्रतिदिन उसके साथ में रहो, उसे निरंतर देखते रहो, तो वो बदल रहा है, आपको नजर नहीं आएगा बदलता हुआ, दिखेगा नहीं। इसलिए इसका नाम संसार है। और धीरे धीरे काल के मुख में सभी समा जाते हैं। और काल के नाम से हमको बड़ा डर लगता है। और नाम है इसका मृत्युलोक। मरना सबको पड़ता है, और मरने के नाम से सबको डर लगता है। तो जो मृत्यु का डर है, उसी को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। क्योंकि परीक्षित के सामने मौत का भय उपस्थित हो गया। परीक्षित को जब सांप लगा के मैं 7वें दिन मर जाऊंगा, ये पता लगते ही राज्य परिवार सब छोड़ छाड़ करके गंगा के किनारे भोजन पानी छोड़ के बैठ गए। मौत का डर बड़ा भयंकर होता है महाराज। हमको भी सबको पता है कि एक न एक दिन मरना पड़ेगा, पर भगवान की ये कृपा है कि ये पता नहीं है कि किस तारीख में मरेंगे, इसलिए सब मस्त रहते हैं। और कोई डॉक्टर नब्ज देख करके चेक करके शरीर को, और वो कह दे आप केवल 7 दिन के मेहमान हो, 7 दिन तक ही आप चलोगे, फिर देख लो आप अपने मन की हालत। पता नहीं था तो कम से कम 7 दिन और काट लेते आनंद के साथ। अब पता चल गया कि हम 7वें दिन मरेंगे, तो वे 7 दिन काटने बड़े भारी पड़ जाएंगे। मौत का डर इतना खतरनाक होता है। तो परीक्षित को पता चल गया कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, तो सब छोड़ छाड़ के भोजन पानी त्याग कर गंगा किनारे बैठ गए। तब भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी ने इसी भागवत को सुना करके परीक्षित के मन से मौत का भय मिटा दिया। 7 दिन कथा सुनने के बाद परीक्षित बोले महाराज, लाखों तक्षक मिलके काट लें, मुझ अविनाशी का कभी विनाश होने वाला नहीं है। भागवत सुन करके उनके भीतर से मौत का भय मिट गया। तो इसी भय को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ है। बोल भागवत भगवान की। देवताओं को जब पता चला कि सुखदेव जी परीक्षित को भागवत सुनाने वाले हैं, तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। अमृत का कलश जो समुद्र मंथन से निकला था, उस अमृत कलश को लेके देवता धरती पर आ गए और सुखदेव जी को प्रणाम करके बोले महाराज, आपके पास है भागवत कथामृत, हमारे पास है स्वर्ग का सुधामृत। तो हम चाहते हैं विनिमय हो जाए, अदला बदली।
ये भागवत रूपी अमृत हमको पिला दो और स्वर्ग के सुधामृत को हम परीक्षित को पिला देंगे, तो परीक्षित के मन से मौत का भय मिट जाएगा, वो अमृत पी के अमर हो जाएंगे। पर बदले में हम केवल कथामृत पीना चाहते हैं जो आप इन परीक्षित को सुनाने वाले हैं। तो सुखदेव जी ने डांट के भगा दिया कि देवताओं तुम बड़े ठगिया हो, कांच का टुकड़ा हमें दे करके बदले में हमसे करोड़ों की मणि मांग रहे हो, ये कोई बराबरी है? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। सुखदेव जी ने डांट के देवताओं को भगाया कि तुम प्यार से कथा सुनने आए होते तो बैठा के सुना था, पर तुम सौदागर बन के आए हो। कहां तुम्हारे स्वर्ग का तुच्छ अमृत, कहां मेरे प्रभु का कथामृत, तुमने इसकी बराबरी कैसे कर ली? कांच और मणि की कोई बराबरी नहीं, कांच की कीमत कौड़ियों में और मणि की कीमत करोड़ों में होती है। इसलिए तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो, भाग जाओ। और सुखदेव जी ने डांट के देवताओं को भगा दिया। न ददौ स कथामृतम, कथामृत देवताओं को नहीं दिया। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, ऐसी देव दुर्लभ यह कथा है जो सुखदेव जी जैसे परमहंसों की कृपा से आज हम लोगों को प्राप्त हो रही है। सौनक जी ने कहा महाराज जब इतनी जोरदार ये कथा है तो आप 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुनाते हो? 1 महीने तक सुनाओ, 15 दिन सुनाओ, 11 दिन सुनाओ, ये 7 दिन में ही सुनने की परिपाटी कहां से प्रारंभ हो गई? तब सौनक जी कहते, श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, 7 दिन में सुनने की परंपरा सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने देवर्षि नारद जी को सुना के प्रारंभ करी। पहला भागवत सप्ताह सनकादिकों ने नारद जी को सुनाया था। तब सौनक जी बोले महाराज हमने तो ऐसा सुना है कि नारद बाबा 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह टिकते ही नहीं, घुमक्कड़ महात्माएं घूमते ही रहते हैं, और आप कह रहे हो कि वो 7 दिन बैठ के कथा सुने। तो कृपा करके बताइए नारद जी ने 7 दिन कथा क्यों सुनी, कब सुनी, कहां सुनी? सूत जी कहते हैं अच्छा तो विस्तार से सुन लो। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता दद्रसो तत्र नारदम्। एक समय की बात, बद्री नारायण धाम में सनकादिक चारों भाई सत्संग करने की इच्छा से घूम रहे थे कि कोई संत मिले तो बैठ के कुछ भगवत चर्चा करें। अचानक उन्हें दूर से नारदम ददृशु, नारद जी दिखाई पड़ गए। तो चारों भैया बड़े खुश हो गए, नारद भैया तो बहुत बढ़िया बढ़िया नई नई कथाएं सुनाते हैं, चलो आज नारद जी से सत्संग करें। दौड़ के जब नारद जी के पास आए तो आश्चर्यचकित हो गए चारों भाई, क्योंकि नारद जी भयंकर परेशान, एकदम टेंशन में। तो चारों भाई आपस में बोले ये बाबा तो दूसरों की चिंता दूर करने वाले हैं, आज स्वयं चिंता में डूबे कहां जा रहे हैं? तो चारों ने नारद जी को टोका। कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जन तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। सनकादिक बोले भो नारद कथम दीन मुख, नारद जी महाराज आपका मुंह लटका हुआ क्यों है? त्वरितम गम्यते कुत्र, ये भागे भागे आप जा कहां रहे हो? कुतश्चागमनम तब, इस समय आपका शुभागमन कहां से हो रहा है? आप तो भयंकर चिंता में डूबे हुए ऐसे लग रहे हो जैसे महान कंजूस का किसी ने धन लूट लिया हो।
कौन सी संपत्ति लूट गई तुम्हारी बाबा? क्योंकि जो संपत्ति लूट ली जाती है, साधु संत ऐसे धन से हाथ भी नहीं लगाते। और साधु संतों के पास जो संपत्ति होती है उसे दुनिया में कोई लूट नहीं सकता। और संतों की संपत्ति क्या है? हमारे ब्रजवासी लोग गाते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, श्री राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, ओ रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, श्री राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, ओ परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, बोल राधा रानी की, बरसाने वारी की, मोर मुकुट बंसी वारे की। सनकादिक बोले, नारद बाबा, संतों की संपत्ति तो प्रभु का नाम है, और नाम की जो संपत्ति है वो कैसी है? मीरा जी कहती हैं, खर्चे न कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। तो रत्न तो है और कीमती बहुत है, परंतु इसकी चोरी कभी नहीं होती। सरकार का कोई इनकम टैक्स का छापा भी नहीं पड़ता, कितना भी कमा लो, टेंशन कुछ नहीं है। तो नारद बाबा आपके पास तो यही खजाना है, परंतु ये लुट तो सकता नहीं। और तुम इस समय ऐसे लग रहे हो जैसे लुटे होगा कोई कृपण व्यक्ति का धन लुट गया हो। तो क्या लुट गया तुम्हारा जो ऐसे मुंह लटका के घूम रहे हो बद्रीनाथ में? तब नारद जी ने अपने बड़े भाइयों को प्रणाम किया और कहा, भैया मैं सच में बहुत परेशान हूं, पर क्यों हूं वो सुनाओ। बोले, पूरे ब्रह्मांड में सत्संग का बढ़िया आनंद केवल भारत भूमि में मिलता है और दुनिया में कहीं नहीं। इसलिए मैं भारत भ्रमण पर निकला कि चलो संतों के साथ सत्संग करें। भारत में मैं गया, सबसे पहले राजस्थान गया। राजस्थान में कहां गए? बोले पुष्कर में गया। तीर्थों के गुरु हैं ये, तो सब तीर्थों के गुरुदेव हैं, इसलिए सबसे पहले मैं पुष्कर गया। पर चित्त को शांति नहीं मिली तो फिर उत्तर प्रदेश में आ गया और फिर तीर्थों के राजा प्रयागराज के पास गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। भारत के सभी तीर्थों के नाम गिना दिए। बोले सभी तीर्थों में गया, पर चित्त को चैन कहीं नहीं मिला।
दक्षिण के तीर्थों में भी गया, श्रीरंगम गया, रामेश्वरम गया। तो तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा, वहां पर मैंने जमुना जी के किनारे एक तरुणी स्त्री को, युवती को बहुत रोते हुए देखा। सिर पकड़ के रो रही थी बेचारी। उस अबला की पुकार, क्रंदन, पीड़ा सुन करके मेरा मन द्रवित हो गया। मैंने कि कौन देवी है ये और क्यों रो रही है, चल के देखें। तो मैं उसके पास चला गया। मैंने देखा 2 बुढ़े उसके सामने बेहोश पड़े थे और कई देवियां उसको घेर के बैठी थी। कोई पानी पिला रही थी, कोई हवा कर रही थी, कोई समझा रही थी। तो मुझसे नहीं रहा गया, तो मैंने पूछा, काशित्वम, देवी जी आप कौन हैं और क्या कष्ट है, आप क्यों रो रही हो, मुझे बताओ। बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, आपके दुख का कारण क्या है देवी, विस्तार से मुझे समझाओ। तब उस देवी ने मुझे नमस्कार किया, प्रणाम किया और फिर अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वय का दास न कहलाऊं, वचन देता हूं आपको। नारद जी का ये वचन सुन करके भक्ति मैया बहुत गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई और नारद जी की स्तुति करने लगी। नारद जी आपकी सदा जय हो, सदा जय हो, आप सच में भक्तों में शिरोमणि हो। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य, वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया। नारद जी की स्तुति कर रही हैं भक्ति मैया। हे नारद जी महाराज, आपने कृपा करी तो कयाधु पुत्र जो प्रहलाद हैं उनको आपने भक्तों में शिरोमणि बना दिया आपके आशीर्वाद से। आपने ध्रुव पर कृपा करी तो ध्रुव जी को ध्रुव तारा बना दिया, आज भी आकाश में चमक रहे हैं। आप जिस पर कृपा करते हो उसी का कल्याण कर देते हो। तो जैसे ध्रुव प्रहलाद पर कृपा करी बाबा, ऐसी मेरे इन बच्चों पर भी कृपा कर दीजिए। नारद जी बोले, देवी आप इतनी दुखी क्यों हो रहे, चिंता छोड़ो और भगवान के चरण कमलों का चिंतन करो। चिंता करने से शरीर सूख जाता है, चिंतन करने से शरीर स्वस्थ रहता है। चिंता चिता से भी ज्यादा खतरनाक होती है। चिता के ऊपर एक बिंदी और लगाओ तब चिंता बनती है। तो बड़ी बहन हुई कि नहीं? चिता से ज्यादा खतरनाक बड़ी चिंता है, क्योंकि चिता निर्जीव शरीर को जलाती है, मुर्दे को जलाती है, पर चिंता जीते जी शरीर को खोखला कर देती है, जला डालती है, फूंक देती है। केवल एक बिंदी का अंतर है, बिंदी चिंता में लगी है, चिता में नहीं है। इसलिए चिता चिंता समा प्रोक्ता बिंदु मात्रम विशेषता, सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। इसलिए जीवन में कभी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम ठाकुर जी के हैं
तो अब हमें अपनी चिंता क्या करना। किसी राजा की पत्नी कोई बन गई स्त्री, भले ही वो कल तक गरीब घराने की थी या जंगल में कुटिया बना के क्यों ना रहती हो, कोई भी हो, कितनी भी अकिंचन हो, गरीब हो, दरिद्र हो, पर जब राजा ने पाणी ग्रहण कर लिया, हाथ थाम लिया, पत्नी बना लिया, तो फिर उसको किस बात की चिंता। सम्राट की पत्नी बन गई, फिर तो महारानी बन करके ठाठ से रहो। और राजा की रानी बन करके भी यदि वो टेंशन करे, चिंता करे कि मेरा क्या होगा, तो धिक्कार है। उसी प्रकार जिस भक्त ने भगवान को अपना सर्वस्व मान लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मुझे मेरे गिरधर गोपाल के अलावा दूसरा कोई समझ में नहीं आता, और जिसने परमात्मा को अपना सर्वस्व मान लिया, फिर उसे किस बात की चिंता। बोलो राधे राधे। जो पाणी ग्रहण करता है फिर उसको चिंता करनी पड़ती है, भरण पोषण की जिम्मेवारी उसकी हो जाती है। एक सामान्य पुरुष भी जब किसी कन्या का पाणी ग्रहण कर लेता है, हाथ थाम लेता है और मांग में सिंदूर भर देता है, तो उसके जिंदगी की पूरी गारंटी ले लेता है। कहां से खवाएगा, कैसे खिलाएगा, कहां घुमाएगा, क्या पहनाएगा। एक बार मांग भरता है और जिंदगी भर मांग पूरी करता रहता है। बोलो राधे राधे। एक सामान्य पुरुष, और परमात्मा ने जिसका हाथ थाम लिया हो भक्त का, तो क्या वो जब संसार का पति सारी जिम्मेवारी निभाता है, तो क्या जगतपति तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे। इसलिए नारद जी, तुम तो उस परम जगतपति के दास हो, फिर तुम्हें किस बात की चिंता होनी चाहिए। नारद जी भी भक्ति मां से वही बात समझा रहे। देवी तुम तो इस जीवन में बस एक कार्य कर लो, प्रभु की भक्ति प्राप्त कर लो। सिर्फ एक काम यही कर लो भक्तों, जीवन क्या जन्म जन्मांतर सुधर जाएंगे। बस किसी तरह से अपने मन में ईश्वर के प्रति भक्ति को पैदा कर लो, क्योंकि इससे उत्तम, इससे बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आपके हाथ में है। सिर्फ भक्ति, आप कुछ भी कर सकते हैं या कुछ भी करवा सकते हैं, मात्र सिर्फ यदि आपके हाथ में भक्ति हो। बस दिल में भक्ति धारण कीजिए भक्तों, उसके बाद आप सर्वस्व आपका हो जाएगा भक्तों। बस ईश्वर की भक्ति करते रहे भक्तों। श्री राधे राधे। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, हो ब्रज के सभी गाइए। श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे, जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम श्री राधे जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी एक इशारे पे सारी विपदा टारी एक इशारे पे सारी विपदा तारी सारी विपदा टारी मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया सब दुख दूर हो गए जब तेरा नाम लिया ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया जय हो नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी मुरली की धुन प्यारी मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ओ ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया जब तेरा नाम लिया तेरा नाम ओ जब तेरा नाम लिया तेरा नाम लिया बोल बंसी वारे की जय तो नारद जी ने भक्ति माँ को समझाया, माँ भगवान का स्मरण करो, उनके चरणों का ध्यान करो और चिंता सब छोड़ दो।
और यूं समझा करके नारद जी ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे। जो बेहोश पड़े थे उनको जगाने लगे। ज्ञानम प्रबुद्ध्यताम शीघ्रम, रे वैराग्य प्रबुद्ध्यताम। ज्ञान भैया खड़े हो जाओ, वैराग्य भैया जाग जाओ। खूब चिल्लाए, खूब हिलाए, परंतु कोई फायदा नहीं, दोनों को कोई लाभ नहीं मिला। नारद जी समझ गए स्थिति बहुत गंभीर है। तब उन्होंने दवा पिलाई। कौन सी दवा? वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठिर मुहुर्मुहु। चारों वेद सुनाए, उपनिषदें सुनाई, कई बार भगवत गीता का पाठ सुनाया। तब थोड़ा सा होश आया, आंख भी खोली। दोनों ने चारों तरफ देखा और उसके बाद फिर आलस्य में आंख बंद करके फिर बेहोशी में चले गए। अब नारद जी बहुत ज्यादा चिंता में पड़ गए। भाई इतना हैवी डोज दिया फिर भी फायदा नहीं हुआ, अब इससे ज्यादा कीमती तो दवा है ही नहीं हमारे पास। अब इनको कौन सी दवा पिलाऊं? जब बहुत चिंता नारद जी को हुई तो आकाशवाणी हो गई, नारद जी सत्कर्म करो तभी ये स्वस्थ होंगे। नारद जी बोले तो इतनी देर से कर क्या रहे हैं? अरे गीता सुना रहे हैं, वेद सुना रहे हैं, ये सत्कर्म नहीं है क्या? कौन सा सत्कर्म करूं बताओ? तब आकाशवाणी ने कहा, संतों से पूछो, संत बताएंगे कौन सा सत्कर्म करना चाहिए। अब नारद जी बड़े परेशान कि आकाशवाणी भी पूरी गोलमाल हुई है। एक न या तो दवा का नाम बताते थे कि अमुक सत्कर्म करो तो ये ठीक हो जाएंगे, तो मैं वही करने लग जाता। अथवा किसी संत का नाम लेते कि सीधे अंजनेश्वर धाम चले जाओ, वहां महाराज जी बता देंगे, तो मैं सीधा वहीं जाता। अब कोई संत बताएगा तो भारत भूमि तो संतों से भरी पड़ी है, मैं किसके पास जाऊं, किस से पूछूं? चलो जानकारी लेता हूं, कोई ना कोई तो बता ही देगा। और नारद जी निकल पड़े। जो भी महात्मा मिले उन्हीं से प्रश्न किया, महाराज जी कृपा करके बताओ ये सत्कर्म किसे कहते हैं? अब नारद जी अपने आप में इतने विख्यात महात्मा हैं कि वो जब प्रश्न करते हैं तो हर महात्मा हाथ जोड़ लेते हैं। अरे नारद जी क्यों मजाक उड़ाते हो? आप जैसे महान विद्वान संत को हम बताएंगे, आपको कोई क्या बताएगा? ब्रह्मा के बेटा हो, पूरे ब्रह्मांड में घूमते हो। कोई जवाब किसी ने नहीं दिया। बड़े बड़े संतों के पास, महामंडलेश्वरों के पास, जगत गुरु के पास, सबके जगह गए। जिनकी बहुत ख्याति थी, लाखों जिनके शिष्य परिकर थे, उनके पास में जाके नारद जी ने पूछा, आपका तो आजकल बड़ा नाम चल रहा है महाराज, आप ही बता दो सत्कर्म किसे कहते हैं? अब जब आकाशवाणी ने कहा कोई संत बताएगा तो संतों से पूछ रहे। अब जो बहुत ख्याति लब्ध महात्मा थे, जिनके लाखों चेला हाथ जोड़ के हमेशा सेवा में खड़े रहते थे, अब वो यदि मना कर दें कि हमको नहीं आता तो बेइज्जती वाली बात है, तो वो इशारा कर देते। आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खुल लेने दो फिर बात करते हैं, और यूं कह के बेचारे अपनी इज्जत बचा लेते। क्या करते? तो सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों से कि मूकी भूतास तथा नेतु कियंतस्तु पलायता। बहुत से लोग मौन होकर के रह गए, बहुत से लोग पलायन कर गए, खिसक गए, परंतु इस प्रश्न का जवाब नारद जी को कहीं नहीं। तब नारद जी ने निर्णय लिया कि अब हम सीधे बद्रीनाथ जाते हैं, और बद्रीनाथ में भगवान जो नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं उन्हीं से पूछ के आते हैं। और इसी संकल्प से मैं बद्रीनाथ आया था महाराज। तो वो महात्मा नर नारायण तो मिले नहीं, पर आप चारों सनकादिक मिल गए, और आपने जो हमारी चिंता का कारण पूछा वो हमने अपनी कहानी आपको पूरी सुना दी। अब प्रश्न वही आपसे भी हम करते हैं कि आप ही बता दो सत्कर्म किसे कहते हैं? सनकादिक हंसते हुए बोले, अरे नारद जी बस इतनी बात पर परेशान हो रहे हो? मां चिंताम कुरुदेवर से हर्षम चित्ते समाधा। नारद जी आपका ये लटका हुआ मुंह हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए पहले हर्षित हो जाइए, प्रसन्न चित्त हो जाइए, फिर आपको जवाब हम देंगे। नारद जी बोले, जल्दी बताओ महाराज सत्कर्म क्या है? सनकादिक बोले, वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालाभ सतगीत शुकादि। श्रीमद् भागवत महापुराण ही वो सत्कर्म है जिसके सुनने से,
ज्ञान वैराग्य जवान हो जाएंगे और भक्ति मैया उनके साथ ताता थैया करके नाचने लगेंगे, सबकी चिंता दूर हो जाएगी। तो हाथ जोड़ के नारद जी बोले, बड़े भैया बुरा मत मानना, हमको आपकी बात में कुछ दम नजर नहीं आई। अच्छा क्यों भाई? एक बात बताओ, जब हम चारों वेद सुना दिए उनको कोई फायदा नहीं हुआ, तो भागवत में ऐसा क्या है जिसके सुनने से वो स्वस्थ हो जाएंगे? देखो, हम लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो दवा पकड़ा देता है वही खा लेते हैं, कोई तर्क वितर्क प्रश्न नहीं करते, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है कि अच्छी दवा कौन सी है, बढ़िया दवा है? वो जो दे दे हम उस पर विश्वास करके खा लेते हैं। पर कोई डॉक्टर यदि बीमार हो जाए, उसको दवा खानी पड़े, तो वो जरूर दिमाग लगाएगा, क्या इतना हैवी डोज लेना जरूरी है, इसकी जगह ये ले लें तो कैसा रहेगा? तो जानकार है इसलिए तो प्रश्न कर रहा है, हमको जानकारी नहीं है तो वो जो दे दे सो खा लेते हैं। उसी प्रकार नारद जी महान विद्वान है, सामान्य नहीं है। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, इसलिए तुम जो कह दो और वो मान जाए ऐसी बात थोड़ी है। नारद जी ने तर्क किया कि भागवत में जो भी कुछ लिखा है वो सब वेदों के मंत्रों की ही व्याख्या है, वेदों से अलग कुछ नहीं है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का भागवती ही श्री पका हुआ फल है। और मैं चारों वेद सुनाए बैठा हूं, जब उसी से कुछ नहीं हुआ तो फिर भागवत से क्या हो जाएगा? ये तर्क नारद जी ने दिया। तब उत्तर दिया सनकादिकों ने, अच्छा नारद जी एक बात बताओ, कोई रसीला फल खाने के बाद ये कह के जब फल में इतना रस है तो इसके वृक्ष में कितना रस भरा होगा जिससे ये पैदा हुआ है? और फल फेंक करके अब वृक्ष की डाली पत्ते शाखा खाने चबाने लग जाए तो क्या उसे मिठास मिलेगा, रस मिलेगा? कभी नहीं। वृक्ष में रस नहीं है, रस है उसके फल में, परंतु आया वृक्ष से ही है। वृक्ष में फल नहीं लगता तो रस कहां से आता है भाई? उसी प्रकार वेद है वृक्ष, भागवत है उसका रसीला फल है। तो जो रस आपको भागवत से मिलेगा वो वेदों से नहीं मिलने वाला। बोलो राधे राधे। दूसरे दृष्टांत से समझो, दूध से ही घी निकाला जाता है, परंतु जो काम घी करता है वो दूध कर सकता है क्या? कभी नहीं। बढ़िया अखंड दीपक जल रहा है शुद्ध घी का, और घी खत्म हो गया, दीपक बुझने वाला है। किसी ने कहा घी नहीं है तो दूध तो है, दूध डाल दो, नहीं काम बनेगा। भंडारे में घी खत्म हो जाए, मालपुआ खीर, मालपुआ और पूड़ी शुद्ध घी की बन रही थी, तो कोई कहे घी खत्म हो गया तो दूध में सेक लो, नहीं बनने वाली। अनेकों काम है जो घी कर देगा पर दूध नहीं कर पाएगा, जबकि दूध से ही निकला हुआ घी है। तो वेद है दूध, भागवत है उसका घी। वेद है वृक्ष तो भागवत है उसका रसीला फल। वेद यदि गन्ना का रस है तो भागवत है उसी की बनी हुई शक्कर। शक्कर से जो मिठाई बन जाती है वो गन्ना का रस डाल के डायरेक्ट नहीं बनने वाली। ऐसे कई दृष्टांतों से जब समझाया तब नारद जी का संशय भ्रम मिट गया और हाथ जोड़ के बोले, भैया आज एक बात समझ में आ गई। क्या? कितना भी शास्त्र पढ़ लो, परंतु शास्त्रों की बात अच्छी तरह समझ में तभी आती है जब कोई शास्त्रज्ञ विद्वानों का सत्संग सुनते हैं। तब केवल पढ़ने से बात समझ में नहीं आती। शास्त्र की वही चर्चा जब संतों के मुख से, विद्वानों के मुख से सुनते हैं तब शास्त्र समझ में आते हैं। परंतु शास्त्रीय सत्संग सुनने का सौभाग्य सभी को सुलभ नहीं होता। कब मिलता है सत्संग? बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा मयि अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय तदोदयेन
उदयते विवेक। बहुत जन्मों के जब भाग्य फलीभूत होते हैं तब जीव को दिव्य सत्संग सुनने का सौभाग्य मिलता है। सत्संग से फायदा क्या होता है? बोले उदयते विवेक। शास्त्र सम्मत सत्संग सुनोगे तो तुम्हारा विवेक जगेगा, और जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार भाग जाता है, रात्रि मिट जाती है, ऐसे जीव जब शास्त्र सम्मत सत्संग सुनता है तो उस विवेक रूपी सूर्य के उदय होने पर अज्ञान का अंधकार और मोह की निशा मिट जाती है, जीव का कल्याण हो जाता है। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी कर रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। 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 राम कृपा राम कृपा बिनु सुलभ कृपा बिनु सुलभ कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक प्रभु कृपा नहीं करेंगे तब तक सत्संग सुलभ नहीं होता। नारद जी बोले भैया भगवान की कृपा से आप मिल गए, अब आप हमें एक बार भागवत सुना दो ताकि मेरा भी संशय भ्रम सब मिट जाए। सनकादिक बोले हम तो इसीलिए घूम रहे थे कि कोई सुनावे, अब तुम सुनाने की स्थिति में नहीं हो तो चलो हम तुम्हें सुनाते हैं। सत्संग कैसे भी हो, आपको आता है तो आप सुनाओ, हमको आता है तो हमसे सुन लो। सत्संग होना चाहिए। तो कहां सुनाओगे? बोले चलो हरिद्वार में गंगा किनारे। तो बद्रीनाथ से उतर के हरिद्वार में आ गए। क्यों जी, बद्रीनाथ में ही सत्संग हो जाता तो क्या गलत था? वो तो और दिव्य धाम है, दुनिया भर के लोग आजकल बद्रीनाथ कथा सुनने जाते हैं। परंतु मामला यहां उल्टा है। सनकादिक नारद जी को मिले बद्रीनाथ में और कथा सुनने आए हरिद्वार में नीचे उतर के। ऐसा क्यों? व्यवहारिक दृष्टि से यदि विचार करें तो उस काल में बद्रीनाथ गिने चुने लोग जाते थे, क्योंकि मार्ग बहुत जटिल था, कठिन था। कब जाते थे? जब दुनिया की सारी जिम्मेवारी खत्म हो जाती थी, बोले चलो अब 4 धाम करें आए। और जब जाते थे तो पूरा गांव के लोग बैंड बाजे के साथ उन्हें विदा करते थे और सबको गले लगा के जाते थे, भैया 4 धाम जा रहे हैं, लौट के आ गए तो फिर मिलते हैं। आशा नहीं होती थी कि लौट के मिल पाएंगे, इतना कठिन मार्ग था। और बद्रीनाथ में यदि कहीं भागवत होती उस जमाने में तो पता चला सनकादिक 4 वक्ता कथा कहने वाले और श्रोता एकलौते नारद जी अकेले बैठे नजर आते। और कथा ऐसी जगह होना चाहिए जहां सब लोग निर्द्वंद निश्चिंत होकर आराम से पहुंच सके, और वो जगह है हरिद्वार। हरिद्वार क्यों? बद्रीनाथ के या पर्वतों में, गुफाओं में साधना में संलग्न जो संत हैं वो सुनना चाहेंगे तो गुफाओं से बाहर निकल के नीचे आ जाएंगे, और संसारी लोग सुनना चाहेंगे तो संसार के प्रपंच छोड़ के थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। हरिद्वार से ही पर्वतीय यात्रा प्रारंभ होती है, नीचे मैदान, ऊपर पहाड़। तो हरि का द्वार है हरिद्वार। द्वार माने देहरी।
और देहरी में दीपक जला दो तो भीतर भी उजेला बाहर भी उजेला, दोनों तरफ हो जाता है। इसलिए हरिद्वार में इस अध्यात्म का दीप श्रीमद् भागवत को जलाया गया, ताकि ऊपर वाले संत भी सुन सकें और नीचे वाले संसारी भी उसका लाभ उठा सकें। इसलिए हरिद्वार में कथा हुई। और अध्यात्म दृष्टि से इस बात पर विचार करें तो कथा बीच स्थिति में होना चाहिए। बिल्कुल अंतर्मुखी बन जाओगे तो समाधि में चले जाओगे, फिर न सुन पाओगे न कह पाओगे। और एकदम बहिर्मुख हो जाओगे तो भी कथा में न डूब पाओगे न उसका आनंद ले पाओगे। बहुत बहिर्मुखी व्यक्ति भी भगवान की कथा का आस्वादन नहीं कर पाता, और एकदम अंतर्मुखी हुआ ध्यान समाधि में स्थित संत भी उसका आनंद नहीं ले पाते। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। बड़े बड़े जीवन मुक्त महात्मा भी ध्यान समाधि को छोड़कर भगवान की कथा सुनने के लिए आते हैं। तो ध्यान समाधि से नीचे उतरो और संसार के प्रपंच से थोड़ा ऊपर उठो। बहिर्मुख भी मत बनो, बिल्कुल अंतर्मुखी भी मत बनो, बीच की स्थिति में ही कथा का आनंद लो। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसलिए हरिद्वार बीच की भूमि है, और इसलिए हरिद्वार में कथा का आयोजन सुनिश्चित किया गया। भृगु वशिष्ठ आदि ऋषियों को पता चला कि नारद जी कथा करवा रहे हैं। और कथा कौन कहेंगे? बोले सनकादिक। अरे भाई, तब तो गजब की कथा होगी, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। श्रोता भी जोरदार और वक्ता भी महान विद्वान। इसलिए बड़े बड़े सिद्ध संत आने लगे, हजारों महात्माओं का यूथ आ गया। नारद जी ने सबके बैठने की व्यवस्था गंगा तट पर करी। गंगा, अब फक्कड़ों की कथा, नारद जी भी फक्कड़, सनकादेव के फक्कड़। तो गंगा जी की जो रेती थी उसको इकट्ठा करके एक चबूतरा सा बना दिया, बन गई व्यास गद्दी। और गंगा जी की कोमल रेती में ही श्रोता बैठ गए, महात्मा लोग, और गंगा के किनारे कथा प्रारंभ हो गई। जैसी कथा का शुभारंभ हुआ, सनकादिक महात्मा सुनाने लगे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भैया, भगवान की कथा हर समय सुनना चाहिए, कोई समय मुहूर्त की जरूरत नहीं, सदा सेव्य। सुनने से फायदा क्या होगा? श्री हरि चित्त में हमेशा के लिए आकर के विराजमान हो जाएंगे, चित्त में चिपक जाएंगे। हरिश्चित्तम समाश्रये। इसलिए निरंतर इस कथा को सुन। देखो, कथा से ये मांगना कि बहू के बच्चा हो जाए, कि बच्चे की नौकरी लग जाए, कि बेटे का विवाह हो जाए, ये सब तुच्छ कामना है। हरि को ही चित्त में उतार लो, तब कथा सार्थक होगी। हरिश्चित्तम समाश्रये। चित्त शब्द का अर्थ क्या है? जो अपने में चिपका के रखे उसका नाम चित्त। चित्त में हर बातें चिपक जाती हैं। आप एक साल के बाद भी किसी को देखकर पहचानते हो। कैसे पहचानते हो? उसका फोटो आपके पास है तभी तो पहचानते हो। और फोटो कहाँ है आपके पास? जेब में नहीं है, आपके चित्त में चिपका हुआ है। और जिसका चित्र चित्त में चिपका रहता है, उसे आप वर्षों बाद भी देखते ही पहचान जाते हो कि हाँ, अब पहचान गया। इसलिए चित्त में हर व्यक्ति नहीं चिपकता। कैमरा है, जिसका क्लिक करके फोटो खींचेगा उसी का फोटो उसमें होगा। एक चिपकाट होता है ना, चिपकाट लगा दो, लाखों फोटो खींच लेता है। ऐसी परमात्मा ने हमारे भीतर ये चित्त रूपी ऐसा चिपकाट फिट कर दिया है
कि हमने जब बचपन से लेकर के लाखों चित्र इसमें चिपका रखे हैं और जो इसमें फोटो खींच रखे हैं उन्हीं को हम पहचान लेते हैं, सबको नहीं पहचान पाए। हम और आप इतने लोग एक साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं भगवान की। अब कोई 2 दिन बाद आके हमसे कहे कि महाराज जी पहचाना, तो हम हाथ जोड़ देंगे, भाई हम नहीं पहचाने। अरे महाराज 2 दिन से 3-3 घंटे तुम्हारे सामने बैठे रहते हैं फिर भी नहीं पहचान रहे। तो भले ही आप हमारे सामने बैठे हो नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि अभी तुम्हारा फोटो हमारे चित्त में चिपका नहीं है। जब कोई संबंध विशेष किसी से हो जाता है उसी का चित्र हमारे चित्त में चिपक जाता है। कोई संबंध बन जाए, संबंध कर सम्यकता बंध, जिससे हमारा मन बंध जाता है वही हमारे चित्र में छप जाता है। पर संबंध तो होना चाहिए कुछ। यदि आपका हमारा कोई संबंध नहीं है तो आप चाहे जितने घंटे बैठे रहो हम आपको नहीं पहचान सकते, क्योंकि हमारे चित्त पर आप चढ़े नहीं हैं। जैसे आप इतने लोग बैठे तो आप सबको नहीं पहचान सकते। हर व्यक्ति को नहीं पहचान सकता जितने यहां बैठे हैं। वो 1 हफ्ता के बाद मिले तो शायद नहीं पहचान पाए, किंतु जिससे कोई संबंध जुड़ जाए, संबंध कैसे भी जुड़ सकता है। जैसे आप आए, आपका मन हुआ कि आगे बैठ के सुन लें हम भी, और जगह बिल्कुल नहीं दिखी। एक जगह थोड़ी नजर आई, यहां बैठ सकते हैं, जगह है, और आप उधर बढ़े और उसने ताक लिया कि इधर ही बैठेगा, तो उसने और हाथ पैर पसार करके जगह को घेर लिया कि कहीं बैठ ना जाए, और फिर भी आप नहीं माने और बैठ गए। अब उसने धक्का मारना चालू किया, बाद में आते हो आगे आगे घुसे फिरते हो, हटो नीचे पीछे जाओ, और जगह होते हुए भी उसने बैठाया नहीं और 2-4 बातें सुना के धक्का मार के आपको उठा दिया। तो और चेहरा याद रहे या न रहे, वो चेहरा आपको याद रहेगा, क्योंकि उससे कोई संबंध जुड़ गया, भले ही क्रोध का, द्वेष का, कैसा भी, पर वो चित्त पे चढ़ गया। ये आदमी कितना दुष्ट है। या कोई बिल्कुल जगह नहीं है आपके पास और आप नीचे बैठ नहीं पा रहे, आप सोच रहे कि सोफा मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, और तब तक कोई कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति तुरंत खड़ा होकर बोले अरे आइए इधर बैठ जाइए, हम तो नीचे बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। और बड़े प्यार से आदर के साथ आपको उसने बैठा दिया, तो उसका भी चेहरा आपको याद रहेगा। बड़ा आदमी है भाई, हमारे लिए कुर्सी छोड़ के, जबकि हमारा इसका कोई परिचय नहीं था, फिर भी इसने बड़े आदर के साथ हमें अपना कुर्सी छोड़ करके बैठाया। तो चाहे प्रेम का संबंध हो चाहे बैर का संबंध हो, बस संबंध कुछ ना कुछ होना चाहिए, वही व्यक्ति आपके चित्त पर चढ़ेगा, हर कोई नहीं चढ़ेगा। आपको घर से यहां आते आते कई लोग मिले होंगे, पर आप हर किसी को याद नहीं कर सकते कि कौन कौन मिले थे, परंतु एक पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए एक काला नाग फुसकारता हुआ आपके सामने से निकल जाया, तो और कोई याद रहे या न रहे, वो याद रहेगा। वो क्यों याद रहेगा भाई? निकले तो और भी लोग थे, क्योंकि उसको देखकर आपके मन में भय उत्पन्न हो गया, डर गया, तो डर का संबंध बन गया उसके साथ, उसने डरा दिया, उससे आप भयभीत हो गए, तो भय के संबंध से वो सांप आपके चित्त पे चढ़ गया। तो आप कई दिनों के बाद में भी उसे याद करके कहोगे एक बार हम जा रहे थे साहब जनेश्वर धाम में कथा सुनने के लिए, ऐसा नाग हमारे सामने से निकला भाई, अब कुछ सेकंड दिखा था, फिर भी बरसों तक वो नाग आपके चित्त पर चढ़ा रहेगा, क्योंकि भय का संबंध, चाहे काम का संबंध हो, चाहे भय का हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे बैर का हो, जो चाहो संबंध हो, और बिना संबंध के चित्त पर कोई नहीं चढ़ता। उसी प्रकार जब भगवान की आप कथा सुनते हैं, तो सुनते सुनते भगवान के चरित्र से, भगवान से आपका मन जुड़ जाता है, चित्त में वह चित्त चोर बैठ जाता है सुनते सुनते। तो यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, सुनने से भगवान से जो प्रेम होता है, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, सुनते सुनते कभी कभी भगवान की लीलाएं हमारे मन को पुलकित कर देती हैं, प्रेम के आंसू छलक पड़ते हैं, एकदम कंठ अवरुद्ध हो जाता है, शरीर रोमांचित हो जाता है, तो समझ लो चित्त पर चित्त चोर चढ़ गया, चिपक गया। तो कथा वही है जो तुम्हारे हृदय में हरि को विराजमान कर दे, चित्त में चित्त चोर को चिपका दे, वही कथा
सार्थक है। यही कथा का परम फल है। ऐसा ज्ञान महात्मा का सुना परम रहे थे। अमृत और कौन? ज्ञान का परम फल यह श्रीमद् भागवत कथा, जिसके अंतर्गत आप लोगों को हर क्षेत्र हर तथ्य का ज्ञान प्राप्त होता है। आपकी हर शंकाएं हर समाधान दूर होती हैं। आपको अपने परम लक्ष्य की तरफ का रास्ता प्राप्त होता है। हर चीज हर संसाधन आपको सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा में ही मिलता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज इसमें ईश्वरत्व है, स्वयं ईश्वर है। और जहाँ स्वयं ईश्वर है कल्याण वहीं है भक्तों। तो परम कल्याण को प्राप्त करने के लिए आप लोग इस परम आनंदमयी कथा का श्रवण करते रहिए, उनकी शरण को प्राप्त होइए, उनकी भक्ति को प्राप्त कीजिए। आज की कथा का यही सार है, उनकी भक्ति को प्राप्त करना भक्तों। श्री राधे राधे। मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण श्री राधे। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोल भक्ति महारानी की। तुरंत भागवत का महात्मा सुनते ही भक्ति मैया ज्ञान और वैराग्य दोनों बेटाओं का हाथ पकड़ के प्रकट हो गई। सब देखने वाले दंग रह गए कि आती जाती नजर नहीं आई, ये बीचों बीच अचानक कहां से प्रकट हो गई। सनकादिक बोले, जहां भागवत की मंगलमयी कथा होती है, भागवत श्रवण से भागवत के अर्थ से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो जाती है। भक्ति माँ ने पूछा, महाराज सबके बैठने की अलग अलग जगह है, तो मैं कहां बैठ जाऊं? सनकादिक बोले, देवी ये जितने श्रोता भक्त वैष्णव बैठे हैं, इन सब के हृदय में जाकर के बैठ जाओ, क्योंकि जिस भक्त के हृदय में भक्ति विराजमान हो गई, उसे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, बल्कि भगवान ही उस भक्त के पीछे पीछे भागने लगते हैं। सकल भुवन मध्य